हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न कलेक्टेड है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और पॉलिटिकल साइंस की और अत्यधिक वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोट। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए प्रश्न 2, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन 15 प्रस्तावक तथा 15 अनुमोदक। ऑप्शन बी 25-25। ऑप्शन सी 10-10। ऑप्शन डी 50-50। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए, संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। तो सही आंसर इसका ए है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बाकी की, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है पिछड़ा आयोग से, भारतीय संविधान की अनुसूचियों से, राज्य वितरण से या केंद्र राज्य संबंधों से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो फ्रेंड्स, ये 1983 में बनाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, केंद्र राज्यों के संबंधों के ऊपर। तो बढ़ते हैं प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? ऑप्शन अनुच्छेद 124। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। प्रश्न 7, 550 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के विलय का श्रेय जाता है या उत्तरदायी है रियासतों के विलय के लिए। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम
द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न 9, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स 18%, 15%, 30% या 7%? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 338 की, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, और अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है। 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 11, भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 360 द्वारा, अनुच्छेद 352 द्वारा, अनुच्छेद 365 द्वारा या अनुच्छेद 368 द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन होता है। प्रश्न 12, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। प्रश्न 13, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। प्रश्न 14, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 84? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, संविधान के अनुच्छेद 148। प्रश्न 15, भारतीय संविधान में 22 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं या 10 अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के कोई नहीं होते। प्रश्न 17, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के जो आदर्श है वो वर्णित है भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकारों में या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या सभी में?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। प्रश्न 18, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन या ऑप्शन डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मार्ले को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है भारत में। प्रश्न 19, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। प्रश्न 20, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर ही राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। प्रश्न 21, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है। प्रश्न 22, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य या प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है। प्रश्न 23, अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स जब नए नए चुनाव होते हैं तो उस समय किसके द्वारा अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जी द्वारा अस्थायी लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रश्न 24, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। प्रश्न 25, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो नोट का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ, पंचायती राज संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से या दल बदल कानून से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची का संबंध है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब करें। हाँ फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।